रिक्वायरमेंट देखते हैं हमारे पास है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। हाँ, एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट टोटल इनकम। आपने टोटल इनकम बतानी है कितनी है, टैक्सेबल इनकम कितनी है वो आपने बतानी है। और इसके अलावा आपने बताना है टैक्स पेएबल कितना है बाय मेज यूजिंग एक्रूवल बेसिस ऑफ सिस्टम। ठीक है जी। हमारी रिक्वायरमेंट 10 नंबर के। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ऑल रेलिवेंट एग्जाम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता जी मुस्तफ़ा अली एंड जैन आर द पार्टनर्स ऑफ अ रेजिडेंट फर्म अंडर द नेम स्टाइल एम एज enterprise, okay, which is engaged in the manufacture and local supply of auto spare parts। ठीक है। All partners have equal share in the profit and losses in the firm। Okay, then हो गया। जैसे the following information has been extracted from the records of Mays for the year tax year 2019। सेल्स हैं, ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जीपी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव हैं, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, तो अदर इनकम इसने ऐड किया है बीच में, और ये हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है। जिसमें मैं स्क्रीन के ऊपर लिखता हूँ इस तरह ही आपने इस पेपर में सवाल करते हुए चीज़ों को लिखना है। पॉइंट नंबर 1, द अबव अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। ये उसने कैश बेसिस के ऊपर अकाउंट जो है वो अपने क्या किए हैं, बनाए हैं। ठीक है जी। एंड स्टॉक इन ट्रेड हैज़ बीन वैल्यूड ऑन द प्राइम कॉस्ट मेथड, और प्राइम कॉस्ट मेथड के तहत उसने बिले की चले। हाउएवर partners wants to change the method of accounting from cash basis to accrual basis। In this respect, following information has been gathered। हमने क्या किया है, ये इसने हमें इंफॉर्मेशन दी है। ओपनिंग बैलेंसेज हैं, क्लोजिंग बैलेंसेज हैं, स्टॉक इन ट्रेड पहले प्राइम कॉस्ट में थे, अब एब्जॉर्प्शन में। हमने ये बड़ा क्लियरली बार बार पढ़ा हुआ है कि जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे होंगे, हमने हमेशा अपने अकाउंट जो हैं वो एक्रूवल बेसिस के ऊपर बनाने। इसके ऊपर बनाने हैं, एक्रूवल बेसिस के ऊपर। तो हमें अपने अकाउंट बैलेंसेस शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो ये ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग स्टॉक का, और ये क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस लेंगे, एड या लेस होता है वो देख लेते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ यूज्ड मशीनरी। ये देखें, ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अक्सर होता है जी, हमें कैसे पता ऐड है, हमें कैसे पता लेस है, वो इसकी बात कर रहा है। और पेपर में आप इसको हाईलाइट करो इस तरह बैठ के, इसमें शामिल है, और यहाँ पे ये लेस हुआ है। कॉस्ट ऑफ यूज मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना अमाउंटिंग टू रुपीज़ 21,10,000। कॉस्ट इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी 90,000। इनकम टैक्स 1,10,000 भी इसमें शामिल है। तो हमें पता है ये मशीन की कॉस्ट है, और जो मशीन की कॉस्ट है वो तो हमेशा कैपिटलाइज होनी है, इसने एक्सपेंस आउट की है। हम इसे क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, फिर इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होंगे। Then administrative and selling expenses includes payment of rupees 3,80,000 to a local hoteling for holding annual 8 million party for the employees, key customers and their family। ये है हमारे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये एडमिन एक्सपेंसेस में शामिल हैं, लेस हुए हुए हैं। फिर पेमेंट ऑफ अ फिक्स मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 1.5 लाख टू ईच पार्टनर, ये भी लेस हुई हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। पेमेंट ऑफ अकाउंटिंग पेमेंट ऑफ रुपीज 1,80,000 फॉर द परचेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑन 1st January 2019। द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 15, इससे लेस की है, लेस नहीं होना चाहिए, एड बैक होगा। फिर हम इसके मोटाइजेशन चार्ज करेंगे। अब है फाइनेंशियल चार्जेस, ये है 15,740 के। और नेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम, इसमें इंटरेस्ट इनकम शामिल है, मतलब एक्सपेंसेस से उसमें हमने इनकम ऐड की हुई थी। अब हमने इनकम को, हमें पता है ये इंटरेस्ट इनकम जो है ये किसका पार्ट बनती है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट, तो उसने ऐड की हुई थी, हम इसको लेस करवाएंगे, और फिर आगे जाके हम क्या करेंगे, इसको अपनी सेपरेट ब्लॉक में ट्रीट कर रहे होंगे। तो ये सवाल है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। चलिए जी, इसको सॉल्व करते हैं। और हमने ये सवाल जो है स्टार्ट करना होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इतना गिवन है 13,870। आप उसने रुपीज इन थाउजेंड दिया है। अब मैं प्रॉपर फॉर्मेट तो नहीं बनाऊंगा, मेज वो आप खुद ही लिखेंगे, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट्स के ऊपर आता हूँ। यहाँ आएगा जी रुपीज इन थाउजेंड्स, ये आपने लिखा रुपीज इन थाउजेंड, और उससे मुताबिक करते ना है।
13,870 का, ठीक है जी, 13,870 ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें हम करेंगे एडजस्टमेंट्स। जैसे जैसे उसने एडजस्टमेंट्स कहा है हम उसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करते हैं ओपनिंग स्टॉक की, और फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की। अब देखिए हम पढ़ के आए हैं कि अब कितना है। अब हम हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, पहले थे हम प्राइम कॉस्ट में। अब हमारा बैलेंस है 5900, पहले हमारा बैलेंस था 5200। अब 59 से 52 से कहाँ आए हैं 59 के ऊपर, कितने का इंक्रीज हुआ है मेरे पास अभी देख लेते हैं हम। 5900 माइनस 5200, ओपनिंग स्टॉक में 700 का इंक्रीज आया। हम पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो और हमारा जीपी क्या होता है, कम होता है, हमने पढ़ा होगा ये। तो 700 से हमारा ये इंक्रीज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 700 से अपना ओपनिंग स्टॉक जो है वो कम करेंगे, प्रॉफिट में लेस करवाएंगे। क्यों? बिकॉज ओपनिंग स्टॉक का इन्वर्स रिलेशन है। फिर क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। पहले क्लोजिंग स्टॉक था मेरा 7500 का, अब कितने का हो गया है वो, अब 8800 का हो गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक में भी इंक्रीज आया है। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होता है, उससे प्रॉफिट मेरा क्या होता है, ऐड होता है। तो ये आ गया जी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 1300 जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब बताएं, अब जो इसमें ऐड हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर ऑल एडजस्टमेंट्स, स्टॉक की एडजस्टमेंट करके कितना आता है, 13,870 माइनस 700 प्लस 1300, कितना बनता है, 14,770। ये है जी मेरा हर किस्म की एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट इतना बन रहा होता है। इज दैट क्लियर? अब है जी, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, देखो लेस हुई हुई है, इस पे मशीनरी ऐड है। तो हमें पता है मशीनरी ऐड नहीं होनी चाहिए। मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 21,10,000। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड बैक कर देंगे जो मशीनरी है उसकी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, ऐड बैक हो जाएगी, कितने की है, 21,10 की। वो हम इसमें क्या करेंगे, 2110 ऐड बैक कर रहे होंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में 380 है, एम्प्लॉयज़ के लिए है, ये तो अलाउ है, हम पढ़ के आए हैं, इसमें कोई चीज़ ख़राब नहीं है। सैलरी है 1.5 लाख रुपया ईच पार्टनर की, तो 1.5 लाख ईच पार्टनर इंटू 12 कितनी बनती है देख लेते हैं। 1.5 लाख इंटू 3 इंटू 12, ये बनती है 5.4 मिलियन। हमें पता है जो पार्टनर्स को सैलरी पे करते हैं वो डिस अलाउ है, वो अभी हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। सैलरीज पेड टू पार्टनर्स जो है वो है 5400 की, वो हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। डन हो गया। फिर है पेमेंट फॉर 1,80,000 अकाउंटिंग एक्सपेंस की, ये तो अमोर्टाइज होना है। तो सॉफ्टवेयर वाला जो है वो भी हम क्या करेंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे कि भाईजान ये सॉफ्टवेयर वाले हैं, ये 1,80,000 के 180 के जो हैं काइंडली हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड बैक कर रहे होंगे। ये सारे ऐड बैक हो गए। ये सारे ऐड बैक करके अब हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आता है, 14,470 प्लस 2,110 प्लस 5,400 प्लस 180। तो ये बनेगा हमारा 22,160। अब इसमें से हमने लेस करवाने हैं जो हमारे एडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं, वो हमने लेस करवाने हैं, इंटरेस्ट और बाकी सारा कुछ। अब इसमें से हम लेस करवाएंगे अपने एडमिसिबल एक्सपेंसेस। लेस क्या करवाएंगे, एडमिसिबल एक्सपेंसेस। सबसे पहले तो आ जाएगा जी हमारे पास जो हमने मशीनरी ली है उसका इनिशियल अलाउंस। हमने मशीनरी ली है 2110 की, कितने के लिए हमने मशीनरी, 2110 की हमने मशीनरी ली है। अब ध्यान से देखें, इस मशीनरी में 2,10,000 रुपये की कस्टम ड्यूटी शामिल है, ये इसका पार्ट बननी चाहिए।
इनकम टैक्स शामिल है भाई, ये इनकम टैक्स तो विद होल्डिंग में एडजस्ट हो जाएगा। रिफंडेबल टैक्सेस कभी भी एसओडी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। हम क्या करेंगे, इस 21 10 में से हम जो है ये 110 जो है वो लेस करवा देंगे, बिकॉज इसका पार्ट नहीं बनता। रिमेनिंग जो आएगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इनिशियल अलाउंस जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। तो इसकी कॉस्ट कितनी बनती है हमारे पास, 2 मिलियन जो है वो इसकी कॉस्ट बन रही होगी। यहाँ पे सिर्फ ये था कि ये रिफंडेबल टैक्स होता है, कभी भी एसओडी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। तो मशीनरी में से हमने लेस किया जो टैक्स था, और रिमेनिंग के ऊपर हम लगा देंगे 25%। तो मेरे पास आ जाएगा इनिशियल अलाउंस। तो 2000 का मैंने लिया 25%, मेरा इनिशियल अलाउंस कितना आ गया, 500 का। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये है जी मेरे पास इनिशियल अलाउंस। फिर मैं ले लूँगा डिप्रिसिएशन। मेरे पास मशीन जो है वो 2000 की है। इनिशियल अलाउंस जो है वो मैंने कितना ऐड किया, लेस कराया इसमें से 500 का। अब मशीन के ऊपर जो रेट है वो कितना होगा, दैट इज 1500। 1500 का क्या लेंगे हम, 1500 का 15% लेंगे, ये कितना आएगा हमारे पास, 225। ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन हो गई। अब हम यहाँ पे लेते हैं सॉफ्टवेयर, इसकी लेते हैं अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन जो है वो भी हम क्या करेंगे, चार्ज कर देंगे। हमारे पास 180 लाइफ उसकी उसने हमें गिवन की है, वो कितनी है, 15 ईयर्स। हम ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करेंगे, और हमने नंबर ऑफ डेज देखना है कितना इस्तेमाल हुआ है इस साल। तो 365 पे डिवाइड होगा। अब ये हमने लिया था दैट ऑन 1 जनवरी। तो इसके अगर डेज काउंट करें तो हमारे पास जनवरी के 31 डेज आ जाएंगे, फरवरी के 28 दिन आ जाएंगे, मार्च के 31 दिन आ जाएंगे, अप्रैल के 30 आ जाएंगे, मई के 31 आ जाएंगे, जून के 30 आ जाएंगे। तो सम करें कितना डेज हमारा इस्तेमाल होगा, 31 प्लस हो 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 181 डेज। तो 181 डेज पे हम इसे क्या करेंगे, हम इसकी अमोर्टाइजेशन जो है वो चार्ज करेंगे। तो इसकी अमोर्टाइजेशन निकाल लेते हैं। आ, ये आ रही है हमारे पास 180 डिवाइडेड बाई 15, ये बनेगा 12। ओके, 31 डिवाइडेड बाई 365, ये इसकी कितनी आ रहेगी, 5.95। तो ये आ रहेगी जी 5.95। इसको हम राउंड ऑफ करके 6 लिख लेते हैं। 6 जो है वो इसकी अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। और तो कुछ नहीं है, और इसमें कुछ नहीं है। अब देखें, ये फाइनेंशियल चार्जेस हैं, ये एक्सपेंस है। इस एक्सपेंस के अंदर इसने इनकम ऐड की हुई है, जो नेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनकम ऐड की हुई है, इनकम ऐड है। हमने इसमें से क्या लेस करवाना है, फाइनेंशियल चार्जेस जो इसने ऐड किए हैं वो भी हम क्या करेंगे, लेस करवा देंगे। और वो कितने हैं, 360 के हैं। इन सबको हम यहाँ पर लेस करवा देंगे। अब हमारे पास आ जाएगा सम कितना बनता है, 500 जमा 225 जमा 6 जमा 360, ये हो जाएगा 1091। 1091 के एक्सपेंसेस जो हैं वो हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करवाएंगे। अब मेरे पास एक्सपेंसेस लेस करवाने के बाद जो इसकी बिजनेस इनकम आएगी वो कितनी बनेगी, वो हम देख लेते हैं। दैट इज द बिजनेस इनकम, डबल टू 160 माइनस 1091, कितनी बनेगी, 21069। 21069 जो है वो इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। फिर हम इसकी एफटीआर की इनकम भी यहाँ पे लिख लेते हैं, जो सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनेगी। इसको मिला था 3,60,000, और ये नेट ऑफ टैक्स था। इसको 0.9 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी इसकी टोटल इनकम कितनी बनती है, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 0.9, ये बनेगी 400 की। इसको हम बीच में ऐड करेंगे तो इसके पास हमारी टोटल इनकम आ जाएगी, जिसे आप
टोटल इनकम या टोटल टैक्सेबल इनकम कह सकते हैं, वो आ जाएगी। इसमें ज़कात वगैरह नहीं है, कोई डिडक्टेबल अलाउंस भी नहीं है, तो टोटल इसकी इनकम, सॉरी टोटल इनकम ही आएगी, टैक्सेबल तो नहीं, टोटल इनकम ही आएगी। वो बनेगी 21469। 21469 इसकी टोटल इनकम है। इसमें से लेस करवाएंगे हम एफटीआर की इनकम। एफटीआर की इनकम हमारी 400 थी, तो अब इसकी आ जाएगी हमारी टैक्सेबल इनकम, वो बनेगी 21069। ये इसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कंसिडर हो रही हो। अब हम इसकी करते हैं यहाँ पर टैक्सेशन, बिकॉज ये है तो नॉन सैलरीड, तो इसकी हम यहाँ पे टैक्सेशन कर लेते हैं नॉन सैलरीड की। ओके, दैट इज 21069,000। आखिरी स्लैब में फॉल कर नॉन सैलरीड के 4 मिलियन का स्लैब देखेंगे। 4 मिलियन के ऊपर फिक्स टैक्स जो है वो कितने हैं, 765,000 है ना, देखना ज़रा। इसमें से एक्सीडिंग अमाउंट देखें कितनी आती है, 21069,000। 21069,000 माइनस 4 मिलियन, ये होगा 17069। 17069,000, इसका हम लेंगे 35%। इसका हम लेंगे 35%, तो ये आ जाएगा 5974150। 5974150। मेरे ख्याल से रेट मैंने ठीक ही लगाया होगा, रेट में कोई गलती वगैरह नहीं है। अगर रेट में गलती हो भी जाए, मेथड समझे, मेथड सही है ना हमारा। जमा करेंगे हम इसमें 765,000, तो ये आ रहेगा जी मेरा 6739150। ये इसकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो बनती है अंडर एनटीआर। इसमें हम ऐड करेंगे एफटीआर का टैक्स, जो सेपरेट एफटीआर का प्रॉफिट ऑन डेट का टैक्स था। हमें मिला था, हमारी इनकम बनती है प्रॉफिट ऑन डेट की 400, ना 360 था, तो ये कितना बनता है हमारा 40,000 टैक्स बनता है। वो भी हम बीच में क्या करेंगे, ऐड कर रहे होंगे। तो इसमें अगर हम 40,000 ऐड कर दें, दैट इज बन जाएगा हमारा 6779150। 6779150। तो इसमें से हम लेस करवा देंगे जो हमारा एडवांस विद होल्डिंग टैक्स है। एक तो 40,000 मेरा ये लेस हो जाएगा, एडवांस विद होल्डिंग टैक्स है। एक 1,10,000 मैंने वो मशीन की इंपोर्ट के ऊपर पे किया था एडवांस इनकम टैक्स में, वो भी यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लेस करवा दूंगा। तो मेरे पास जो है सारी कहानी यहाँ आ जाएगी। तो ठीक है, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। पॉइंट 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, और तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, लगा लेते हैं। कितना आएगा, 6779150 माइनस 1,10,000 माइनस 40,000, कितना बनेगा, 66,629,150। सिंपल इज डैट केस। अब चूंकि ये एओपी है, चूंकि ये एओपी है, इसका टर्नओवर देखें 100 मिलियन से अबव है। द आंसर इज यस, इसका टर्नओवर 100 मिलियन से अबव है। अब रिक्वायरमेंट में उसने हमें कहा नहीं है, वो हमें अब खुद बताता है कि सेक्शन नंबर 113 के मुताबिक टैक्स आपने नहीं लगाना। अगर वो साइलेंट हो, कुछ ना के, तो हम क्या करेंगे, उसका टैक्स लगाएंगे। या फिर नहीं बताया तो एडिशनल बता रहा हूँ, आप इसका टर्नओवर टैक्स भी साथ निकालेंगे अगर पेपर में उसने कह दिया। तो मिनिमम टैक्स जो है अगर आप वो निकालना चाहें, आपने लेना है टर्नओवर। आपका टर्नओवर कितना है, 140,400,000,000। 140,400,000,000। 100 मिलियन से अबव है, इसका 1.25% लेंगे। तो ज़रा बताएं कितना आता है, 1.25% ही है ना टर्नओवर टैक्स के, 1.5% है। मल्टीप्लाई किया 140,400,000,000। तो अगर इस पर टर्न ओवर टैक्सेशन हो, कितना है, 1755
000, हमारा एक्चुअल ज़्यादा ही है, हम एक्चुअल ही पे करेंगे। ठीक है, तो अगर टर्न ओवर बीच में लगाना हो तो हम इस तरह इसको कर रहे होते हैं। गॉट इट? ये सवाल था जी हमारा मुस्तफ़ा अली ज़ैन वाला।